परमपिता बाबा की जय। जगत गुरु श्री श्री अरुणमूर्ति जी बाबा ने सारा जगत के कल्याण के लिए, लोगों को साधना करने के लिए नितांत आवश्यक बताया है। उन्होंने कहा है कि जो दोनों समय नियमित रूप से साधना करते हैं, मृत्यु काल में उनके मन में परम पुरुष की भावना निश्चित रूप से आएगी ही और उनकी मुक्ति हो जाएगी। यम नियम के बिना साधना नहीं हो सकती, अतः यम नियम का पालन करना भी परम पुरुष का ही निर्देश है। इस निर्देश का उल्लंघन करने का अर्थ है कोटि कोटि वर्षों तक पशु जीवन के क्लेश में दग्ध होना। अतः कोई भी मनुष्य को इस क्लेश में दग्ध होना नहीं पड़े तथा परम पुरुष की स्नेह छाया में आकर शाश्वती शांति लाभ करे। दूसरों को भी आनंद मार्ग के कल्याण पथ पर लाने की चेष्टा करना साधना का ही अंग है। श्री श्री अरुणमूर्ति बाबा की जय। तो उन्होंने सारा संसार के मनुष्यों को साधना करना नितांत आवश्यक बताया है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि उन्होंने कहा है कि सभी मनुष्य के चित्त में अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के संस्कार छिपे होते हैं, जिसके चलते मनुष्य सुख और दुख भोगता है। यदि चित्त में बुरे संस्कार है तो मनुष्य को दुख भोगना पड़ता है। मनुष्य के चित्त में यदि अच्छे संस्कार हैं तो उसे सुख होता है। तो सुख और दुख का कारण है मनुष्य के चित्त में उसके पूर्वार्जित संस्कारों का इकट्ठा हो जाना, और वही हमें अपने जीवन में देखना पड़ता है। यही है कारण सुख दुख का। तो ये चित्त कहाँ है? ये चित्त है हमारे दोनों भौहों के बीच में। दोनों भौहों के बीच में चित्त है। एक है बुरे संस्कार, एक है अच्छे संस्कार। तो यही यदि बुरे संस्कार रहते हैं तो मन की चंचलता अति तीव्र हो जाती है, और यदि अच्छे संस्कार है तो वह सीधी रेखा में, सरल रेखा में कार्य करता है और आगे बढ़ता है। मन की चंचलता में कभी भी तरक्की नहीं हो सकती, विकास नहीं हो सकता है। इसलिए मन जब शांत होता है तभी वह आगे बढ़ता है। इसका कारण यही है कि ये तम है, ये रजगुण है, ये सतगुण है। तो सतगुण में सिद्धि मिलती है। सतगुण में सिद्धि मिलती है, वह देवत्व गुण से युक्त हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर आने से मनुष्य का मन एकाग्र हो जाता है, यूनिट माइंड हो जाता है, अनुमन हो जाता है, और परमात्मा की तरफ वह आगे बढ़ता है। वह सीधी सरल रेखा में आगे बढ़ता है, और आगे बढ़ते बढ़ते वह परम पुरुष में जाके मिल जाता है। तो इस यहाँ पर मिल जाने की जो क्रिया है उसका नाम है मोक्ष। और तो परमात्मा और ये आत्मा, यहाँ सूर्योदय होता है। तो परमात्मा कहते हैं कि प्रायः जो मनुष्य है उनका ज्ञान ये तमोगुण के कारण और रजोगुण के कारण ढका हुआ रहता है। जैसे धुएं में अग्नि ढक जाती है, गर्भ जरा से आवित रहता है, दर्पण धूलकण से आच्छादित हो जाता है, उसी प्रकार मनुष्य का तमोगुण रजोगुण के कारण ज्ञान ढक जाता है, अर्थात तामसिक गुण के कारण ज्ञान ढक जाता है, उसका आवरण चढ़ जाता है। इसलिए सूर्योदय तभी होता है जब वह सतोगुण में आता है, जब वह यम नियम का पालन करता है और सतोगुण में जब आ जाता है, उसकी प्रकृति सात्विक बन जाती है, तब उसके जीवन में सूर्योदय होता है, और फिर आगे बढ़ते बढ़ते फिरते वह फिर पूर्णता को प्राप्त कर लेता है, ब्रह्म स्वरूप बन जाता है। तो भगवान कहते हैं कि श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कहते हैं कि तम, रज और सत, ये तम रज सत तीन प्रकार की जो माया है, इन्हीं माया के कारण
मनुष्यों का तत्व ज्ञान ढका हुआ है। ये तत्व ज्ञान ढका हुआ है, यानी वह ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पा रहा है। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए तम, रजा, सत, ये तीनों गुणों को उल्लंघन करना होगा, तभी वह परम पुरुष को प्राप्त कर सकता है। तो तीनों गुणों को उल्लंघन करने के लिए साधना करना होगा। साधना करना होगा हर मनुष्य को। मनुष्य के चित्त में जो अच्छे बुरे संस्कार हैं, ये क्या है, वृत्ति के रूप में कार्य करती है। वृत्ति के रूप में कार्य करती है। और साधना करने से ये क्या होता है कि इष्ट मंत्र के घात प्रतिघात से ये मन की चंचलता नष्ट हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो परमात्मा कहते हैं कि हमारे जो चित्त में पाप और पुण्य, अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के जो संस्कार हैं, वो संस्कार वृत्ति के रूप में कार्य करती है। वो सारी वृत्तियाँ जब खाली हो जाता है, चित्त से खाली हो जाता है, शून्य हो जाता है, जैसे पाप वृत्ति शून्य और पुण्य वृत्ति भी शून्य। तो अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के संस्कार जब शून्य हो जाते हैं, जैसे ब्लैक बोर्ड से डस्टर से मिटा दिया जाता है तो कुछ भी नहीं रहता है, उसी प्रकार उसके अपने जन्म जन्मांतर के संस्कार जब शून्य हो जाते हैं, तब आत्मा परमात्मा में मिल जाती है। अर्थात आत्मा स्वतंत्र होकर के परमात्मा में मिल जाती है। तो परमात्मा का स्थान कहाँ है? यही सहस्रार चक्र है। यही सहस्रार चक्र है सबसे ऊपर, जहाँ शिखा है तो वहाँ सहस्रार चक्र है, वहीं पर परम पुरुष हैं। तो आत्मा और परमात्मा की दूरी मात्र 4 अंगुल की दूरी है। लेकिन हमें ये चित्त की जो वृत्तियाँ हैं, चित्त से जो उत्पन्न जो वृत्तियाँ हैं, वो हमें परम पुरुष में, परमात्मा में मिलने नहीं देती है। इसलिए जब चित्त शून्य हो जाता है, पाप भी नहीं और पुण्य भी नहीं, तो परमात्मा शून्य है। इसलिए शून्य प्लस शून्य प्लस शून्य दोनों मिल जाते हैं। और वेद में भी है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर शून्य है, ईश्वर निर्गुण सत्ता है। क्योंकि अभी देखा कि परमात्मा ने कहा कि तम रज सत यही मेरी माया है, इन माया के पार जो पहुंचता है वही मेरे पास पहुंचता है। तो ये तम है, ये रज है, ये सत्य है, ये क्या है? तीनों गुण जो है परमात्मा की माया है। इन माया के जो पार पहुंचता है वही मेरे पास पहुंचता है, ऐसा परमात्मा ने कहा है। तो ये तीनों गुण ही बंधन का कारण है। इन तीनों गुणों के बंधनों में ही जीव जो है जन्म लेता है, मरता रहता है, जन्म लेता रहता है, मरता है। तो हर मनुष्य को तम से उठ करके, रज से उठ करके सतगुण में जाना चाहिए। और सतोगुण में इसमें जाने पर मनुष्य को ज्ञान, आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है और सिद्धि की प्राप्ति होती है। क्योंकि मनुष्य का मन एकाग्र हो जाता है और एकाग्र होने से परमात्मा के द्वारा जो निर्देश दी जाती है वह ये आत्मा सुनता है। हमारी आत्मा सुन रही होती है परमात्मा की आवाज़। और यहाँ मन की चंचलता का इतना घनत्व होता है कि मन की चंचलता में हम परमात्मा की आवाज़ को नहीं सुन सकते हैं। इसलिए परमात्मा के निकट कौन है? सतोगुण है, और ये रज है और ये तम है। सबसे नीचे कौन है? तमगुण। तो तमगुण के कारण, तम का मतलब होता है अंधकार, अंधकार का मतलब होता है ग्रहण लग जाना। इसलिए हर मनुष्य के चित्त में ग्रहण लगा हुआ है। और जब सतोगुण में आता है तो उग्र हो जाता है। और मनुष्य को, ये सिद्धि का प्रतीक है, मनुष्य को सिद्धि मिलती है यहीं से। तो बहुत से मनुष्य जो हैं उनके जीवन में कभी सतोगुण आता नहीं है और ये तमोगुण की अवस्था में ही लोग मर जाते हैं। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि हर मनुष्य को उठना होगा, ऊपर की तरफ उठना होगा, आगे बढ़ना होगा और सतोगुण में प्रतिष्ठित होना होगा। और सतोगुण में प्रतिष्ठित होने के बाद उसे उसका मन एकाग्र होगा, अर्थात यूनिट माइंड की प्राप्ति होगी। और
अनुमन की प्राप्ति होगी, इकाई मन की प्राप्ति होगी और फिर वह सरल रेखा में आगे उसकी मन की चंचलता, उसकी जो मन की जो चंचलता थी वो खत्म हो गई, सूर्योदय हो गया उसके जीवन में। फिर वह आगे बढ़ता है और आगे जा कर के वह फिर पूर्णता को प्राप्त कर लेता है, अर्थात ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। तो जो ब्रह्म को प्राप्त कर लिया वही ब्राह्मण है। तो यहाँ पर आने के बाद क्या होता है, यहाँ पर पहुँचने के बाद जो है वह सब में ब्रह्म को देखने लगता है। सब कुछ ब्रह्म ही ब्रह्म है, ब्रह्म के सिवाय कोई दूसरी सत्ता नहीं है, ऐसा उसे अनुभूति होने लगती है। और यहाँ पर पहुँचने पर वह अपरा शरीर से परा शरीर में पहुँच जाता है। देखिए, ये तम, रज, असत, ये तीनों प्रकार के गुणों से युक्त जो प्रकृति है वह अपरा प्रकृति कहलाती है। और तम, रज, सत तीनों गुणों से ऊपर जब उठ जाता है तो वह परमात्मा की चेतन प्रकृति में प्रवेश कर जाता है, अर्थात परा शरीर में प्रवेश कर जाता है। तो परा शरीर ही अध्यात्म विद्या कहलाता है। इसलिए समस्त विद्याओं में श्रेष्ठ अध्यात्म विद्या है और अध्यात्म विद्या को प्राप्त वही कर सकता है जो जो तम, रज, सत तीन प्रकार की जो गुण है, इन गुण बंधन से ऊपर उठ जाता है, मुक्त, उसी को बोलते हैं मुक्त पुरुष। तो कहा जाता, बाबा बोले हैं कि जब चित्त में पाप और पुण्य की कुल चित्त में जमा पूर्वार्जित संस्कार जिस क्षण शून्य शून्य हो जाते हैं, आत्मा निष्पाप हो करके परमात्मा ब्रह्म अल्लाह गॉड में लय हो जाती है। जैसे नमक एवं जल मिलकर एक हो जाते हैं, यही है जीव और ब्रह्म का महामिलन, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति। इसीलिए हर मनुष्य को अपने चित्त में संचित संस्कारों को इसी संसार में उतार देनी चाहिए और चित्त को शुद्ध कर लेनी चाहिए और तत्व ज्ञान को प्राप्त कर लेनी चाहिए, अर्थात परम पुरुष को प्राप्त कर लेनी चाहिए। यही है साधना करने का उद्देश्य। परमपिता बाबा की जय।